ब्रह्मांड में हमें जो चीजें जैसी दिखती है जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे सितारे और ग्रह है जो इतने खतरनाक है कि हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इंसान कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर अपना दम तोड़ देगा। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहाँ पर कांच की बारिश होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में भी खोज निकाला है जो पल्सर्स की तरह रेडिएशन उगलते हैं, और ऐसे रेडिएशंस किसी भी जीव के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइफाई हिंदी में, और आज हम कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक के खोजे गए सबसे ज्यादा खतरनाक और विचित्र है। क्या होगा अगर इंसान एक स्पेस शटल लेकर इन प्लैनेट्स की सैर करने निकल पड़े? तो चलिए बिना कुछ देरी के ये मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्लैनेट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है B7 ABB। ये प्लैनेट 2 सूर्य के चक्कर लगाता है। अगर इस टाइप के 2 सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होते तो हमारे धरती पर तापमान इतना ज्यादा होता कि यहाँ के पत्थर तक पिघल जाते, क्योंकि इस प्लैनेट का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस पार कर देगा। अगर B7 ABB की बात की जाए तो ये प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट की तरह गैसियस है, मतलब इस प्लैनेट पर लैंड करने के लिए कोई सतह मौजूद ही नहीं है। अगर कोई चीज इस प्लैनेट के अंदर गिर जाती है तो कोर के गर्मी की वजह से वो पिघलकर पानी पानी हो जाएगी। जब आप इसके एटमॉस्फेयर के 692 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि कोई भी चीज कुछ ही पल में क्रश हो जाएगी। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे धरती से 1100 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट प्लैनेट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है केपलर 36b। केपलर 36b साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारे धरती जैसे 4 ग्रह बड़े आराम से इसमें फिट हो जाएंगे। ये प्लैनेट अपने स्टार के चक्कर सिर्फ 14 दिन में लगा लेता है। ये इसलिए है क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के काफी नजदीक है। केपलर 36b इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि एक और प्लैनेट केपलर 36c इस प्लैनेट के काफी नजदीक है। अगर हम केपलर 36b के सतह पर लैंड करके आसमान की तरफ देखें तो हमें केपलर 36c एक चांद की तरह नजर आएगा। जब कोई 2 प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने करीब होते हैं तो इनके ग्रेविटी की वजह से उनके सतह पर ग्रेविटेशनल टाइड्स होती है। अगर हम किसी तरह इस प्लैनेट के सतह पर लैंड करने में कामयाब भी हो गए तो वहाँ के वोल्केनो से हमारा बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि केपलर 36b की सतह लावा से भरी हुई है। अब हमारा अगला प्लैनेट है वोगल 2005 BLG 390 LB। ये प्लैनेट हमारे धरती से साइज में 5 गुना ज्यादा बड़ा है, और ये प्लैनेट अपने स्टार का एक चक्कर काटने के लिए 9 साल लेता है। वोगल 2005 BLG 390 LB अपने स्टार से काफी दूर मौजूद है। इस प्लैनेट की तुलना हम हमारे नेपट्यून से कर सकते हैं। इस प्लैनेट पर जाने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का बहुत ही गर्म स्पेस सूट लगेगा, क्योंकि इस प्लैनेट का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन से भी ठंडा। अगर हमने गलती से यहाँ पर सांस ले ली तो हमारे फेफड़े और नाक के अंदर के टिश्यूज पूरी तरह जम जाएंगे, जिससे आपको अंदर से बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा। यहाँ तक कि आपकी बॉडी में ब्लड भी जमना शुरू हो जाएगा, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाओ इससे आपकी मौत हो जाएगी। K2141b ये प्लैनेट अभी तक खोजे गए प्लैनेट्स में काफी दिलचस्प प्लैनेट है, क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर सिर्फ 8 घंटों में लगा लेता है। हमारी धरती सूर्य से जितने नजदीक है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे ये प्लैनेट अपने स्टार से 140 गुना ज्यादा नजदीक है, यानी 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज्यादा नजदीक। ये प्लैनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक हो चुका है, मतलब इस प्लैनेट का आधा सरफेस गर्म और बाकी सरफेस ठंडा है। जो भाग सूर्य की तरफ फेस किया हुआ है वहाँ पर तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी होने की वजह से यहाँ पर लावा के महासागर है। इस ग्रह पर सुपरसोनिक विंड्स 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती है, और बुलेट की स्पीड होती है 3000 किलोमीटर पर आवर। वही बाकी दूसरे साइड पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा है। अगर हम उस प्लेनेट के ठंड वाले साइड पर पहुंच गए तो वहाँ पर पत्थरों की बारिश होगी, और इन पत्थरों की रफ्तार गोली की रफ्तार से ज्यादा होगी। अब हमारा अगला प्लेनेट है वोगल TR56b। इस प्लेनेट का अपने स्टार से इतने ज्यादा नजदीक होने से यहाँ पर तापमान भी बहुत ज्यादा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेनेट पर लोहे की बारिश होती है। अगर कोई इंसान इस प्लेनेट पर कदम रखता है तो इस बारिश में उसका बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि इस प्लेनेट पर तापमान 1725 डिग्री सेल्सियस है।
अब हमारा अगला प्लेनेट है केल्ट 9b। इस प्लेनेट पर अपने स्टार की रोशनी 44,000 टाइम्स ज्यादा पड़ती है। ये प्लेनेट भी K2141b की तरह टाइडली लॉक्ड है, मतलब आधे प्लेनेट पर तापमान बहुत ज्यादा है और बाकी हिस्से में ठंड। इस प्लेनेट के आधे सरफेस पर तापमान 4315 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये प्लेनेट कुछ स्टार्स जितना गर्म है। इतने तापमान में इस प्लेनेट पर कदम रखने के बाद आप 1 मिली सेकंड से भी ज्यादा टिक नहीं पाओगे। PSR B1257+12। जैसा कि आपको पल्सर्स के बारे में पता होगा, पल्सर्स दरअसल एक बहुत ही तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आते हैं। ये प्लैनेट एक पल्सर प्लैनेट है। अगर आप इस प्लैनेट पर लैंड करते हो तो आप विजिबल लाइट से लेकर एक्सरे रेडिएशंस का शिकार बन सकते हो। यहाँ तक कि इस प्लैनेट से गामा रेज भी बाहर आते हैं। ये प्लैनेट हमारे धरती से 980 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, वो भी वर्गो कॉन्स्टेलेशन में। ये पल्सर प्लैनेट 161 टाइम्स पर सेकंड की रफ्तार से स्पिन होता है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये प्लैनेट साइज में काफी छोटा है। ये प्लैनेट इतना छोटा है कि यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर कोई इंसान इस टाइप के रेडिएशंस के संपर्क में आता है तो वो तुरंत ही कोमा में चले जाएगा या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। अब आता है हमारा सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक प्लैनेट, जिसका नाम है HG 189733b। ये प्लैनेट दिखने में ब्लू कलर का है और देखने में काफी सुंदर भी लगता है। मगर आप इस प्लैनेट की खूबसूरती पर मत जाइए, क्योंकि ये प्लैनेट अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा खतरनाक और डेडलीस्ट प्लैनेट है। ब्लू कलर को देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद होगा, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप जिस ब्लू कलर को देख रहे हो वो दरअसल सिलिकेट पार्टिकल्स के क्लाउड्स है, मतलब कांच के टुकड़ों के बादल। अगर आप इस प्लैनेट पर लैंड करते हो तो ये सिलिकेट पार्टिकल्स आपके स्पेस शटल के साथ साथ आपके भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। यहाँ पर हवा 8300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मतलब इस हवा की स्पीड साउंड के स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। अगर आप इस हवा से किसी तरह बच भी गए तो आप यहाँ की बारिश में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कांच की बारिश होती है। ये कांच के टुकड़े हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके शरीर के आर पार निकल जाएंगे। इसलिए इस प्लैनेट को स्लैशर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये थे इस ब्रह्मांड के कुछ चुनिंदा और खतरनाक प्लैनेट्स जो अच्छे से अच्छे इंसान को डरावने सपने दे जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।